अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज बहुत से दिनों के बाद फिर आपसे गपशप होने जा रही है, बट उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन तमाम फ्रेंड्स का जिन्होंने रिसेंटली मुझे मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, मेरे साथ कोऑपरेट करते रहिए, और आपके इस कोऑपरेट से मुझे जो मोटिवेशन मिलती है उसके लिए भी मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एनीवेज, मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी? कहीं भी नहीं थी, इधर ही थी। बस ये जो यहाँ का वेदर है ना, इसने बहुत ज़्यादा लेज़ी किया हुआ था। दिल ही नहीं चाह रहा था। वीडियो वीडियो तो बनाई हुई थी, बट एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था, सुस्ती पड़ी हुई थी, और इसलिए इतने दिन गुजर गए। तो सोचा कि आज जो है ना वीडियो बनाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, आपसे थोड़ी बातचीत करती हूँ। और साथ के साथ मैंने सोचा कि मैं लास्ट वीक मार्केट गई थी और मैंने किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदी थी, और मेरे घर में जो ग्लास होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे, और जब भी कोई गेस्ट आ रहे थे ना, मैं उनको डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह दे देती थी। तो ऐसा नहीं था कि सारे ही टूट गए थे, बट जो जिसका एक सेट बना होता है ना, तो वो उसमें से किसी में से 2 टूट गए थे, किसी में से 3 टूट गए थे, और सेट जो थे वो इनकम्प्लीट थे। तो सोचा कि चलो, आज बच्चे सो रहे हैं, थोड़ा टाइम है, तो मार्केट जाती हूँ और जाके न्यू ग्लास खरीद के लाती हूँ। बट मेरे साथ बहुत मज़े की एक बात हुई, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। एनीवेज, जब मैं यहाँ आई हूँ तो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खाली खाली है। ऐसा क्यों हुआ है ये समझ नहीं आ सकी। ये वाली मार्केट जो है, इसमें होम डेकोर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मिलती है। क्रॉकरी और किचन से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। और मैं आज आपको इस मार्केट का जो फर्स्ट फ्लोर है, सिर्फ उसका ही विज़िट करवाऊँगी, बिकॉज़ मुझे यहाँ से चीज़ें ख़रीदनी है और टाइम शॉर्ट है। सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जाने का टाइम आज नहीं मिलेगा, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन। तो ये क्रॉकरी का सेक्शन है, मैं वहाँ आ गई हूँ, और मुझे चूँकि लेने थे ग्लास, तो ये वाले ग्लास मुझे बहुत पसंद आए, बहुत फैंसी तरह के थे। और मज़े की बात ये कि सिर्फ 6 ग्लास ही बचे थे, और मैं ख़रीदना चाह रही थी, बट इनकी प्राइस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो सोचा कि चलो किसी और तरह के ग्लास भी देख लेती हूँ, शायद कोई और पसंद आ जाए। तो चलिए, आप भी मेरे साथ थोड़ा सा विजिट कीजिए और गेस कीजिए कि मैंने कौन से ग्लास खरीदे होंगे। ग्लास तो मैंने बहुत तरह के देखे, और देखते देखते मैं काफ़ी आगे निकल आई। तो फिर सोचा कि जब वापस जाने लगूंगी ना, तो जो स्टार्ट में मैंने 6 ग्लास देखे थे ना फैंसी वाले, वही वाले खरीद लूँगी, एंड दैट्स इट। ये सोच के मैं रिलैक्स होगी, और अभी मैं क्रॉकरी के सेक्शन में आ गई, बिकॉज मुझे 2 मग भी खरीदने थे। और ये जो इस तरह के कप होते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये कॉफ़ी के लिए तो ये लोग बेस्ट समझते हैं इसको, बट मुझे नहीं पसंद। चाय हो या कॉफ़ी, दोनों ही इसमें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। एनीवेज, यहाँ पे कुछ वॉल डिकोर थे जो कि बहुत ज़बरदस्त, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था। और मैंने सोचा था कि अगर मेरे घर में किसी वॉल पे ज़रा सी भी स्पेस बनी ना, कि मुझे एक नया वॉल डिकोर ख़रीदना है, तो मैं ये वाला ज़रूर ख़रीदूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडमली चीज़ें देख रही थी, मुझे ऐसा सच इनकी ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे 2 मग भी चाहिए थे, एक अपने लिए, एक अपने हबी के लिए। हम तो इनको मग ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनीवेज, यहाँ पे कुछ फैंसी टाइप के मग थे। पहले तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बट अब इनके ऊपर उन्होंने सेल लगा दी है,
और मुझे ये बहुत अच्छे लगे। मेरे कदम जो थे इनको देख के इधर ही स्टॉप हो गए। फिर मैंने 2-3 तरह के मग बाहर निकाले और फिर सोचती रही कि कौन से खरीदूं, और इनमें से मैंने कौन से वाले खरीदे होंगे ये आप वीडियो के एंड पे देखिएगा। तो जी, ग्लास जो है वो मैंने डिसाइड कर लिए थे कि मैंने कौन से खरीदने हैं। मग मैंने खरीद लिए थे और अभी मैं आ गई थी ग्लास के जो जार्स होते हैं ना उस सेक्शन में, बिकॉज मुझे फूड को सेव करने के लिए कुछ ग्लास के जार्स चाहिए थे। आजकल का जो वेदर है इसमें फूड में थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो हमें फूड को अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो बस मैं उस एरिया में आ गई थी और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तरह के जार से मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन से ख़रीदूँ। तो बस ऐसे ही अभी मैं रैंडमली देख रही हूँ, लेट्स सी कि मैं कौन से वाले ख़रीदती हूँ। जार्स भी मैंने ख़रीद लिए और अब फिर एक बार मैं आ गई थी वॉल हैंगिंग डिकोर वाले सेक्शन में। और ये जो सामने आपको एक वॉल हैंगिंग डिकोर नज़र आ रहा है ना जिसमें ग्रे का कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा से मुझे बहुत पसंद था, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। और आज मैंने देखा तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सेल लगाई हुई है, बट अभी मेरे घर में कोई भी ऐसी वॉल नहीं है जिसके ऊपर इतनी स्पेस हो कि मैं इसको ख़रीद लूँ और वहाँ पर सजा लूँ। तो बस ऐसे ही अभी मैं रैंडमली यहाँ पे चीज़ें देख रही थी। तो आप भी देखिए कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और जो लोग तो यहाँ पे रहते हैं ना जर्मनी में, वो तो फ़ौरन से पहले जाएं, उनको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं कौन सी मार्केट में हूँ। तो इस टाइम मैं हूँ म्यूमैक्स में, तो वो जाएं और वहाँ से जो उनको चाहिए ना ख़रीदें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सेल है। तो जी, शॉपिंग करके मैं घर आ गई थी और घर में किस तरह आई थी ये मैं आपको नहीं बता सकती, बिकॉज़ आज मैं गाड़ी लेके नहीं गई थी, मुझे पैदल जाना पड़ा था। और अभी आपको मेरी शॉपिंग देख के आइडिया होगा कि मैं किस तरह से इतनी हैवी शॉपिंग उठा के लाई होंगी। बहुत मुश्किल लग रहा था, बट थैंक गॉड कि मार्केट घर के पास ही थी और मैं जल्दी पहुँच गई। और घर आके इतनी टायर्डनेस हुई कि मैंने पहले स्टॉप पे चाय रखी और अब मैं आपको साथ साथ शॉपिंग दिखाती हूँ। तो चूँकि मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत से ग्लास के जार चाहिए थे, तो ये चीज़ मुझे बहुत मज़े की मिल गई थी। ये स्टैंड के अंदर सारे जार ऐसे फिक्स हैं और 8 पीसेस इन 1 बॉक्स, तो ये मैंने 2 टाइम ले लिए थे। फिर ये एक बड़ा जार मुझे चाहिए था मूसली वगैरह सेव करने के लिए, और 3 जो हैं वो मैंने प्लास्टिक के जार लिए थे और कुछ इस तरह के भी लिए थे, बिकॉज़ ये मेरे घर में ऑलरेडी भी हैं और वो टूट गए थे। 1-2 अभी पड़े हैं, तो मैंने सोचा कि चलें, ये रीज़नेबल प्राइस में मिल भी रहे थे और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, तो ये वाले भी ले लेते हैं। इनमें भी फूड जो है अच्छे से सेव रहती है, उसमें नमी नहीं आती। 2 मैंने इस टाइप के लिए थे। तो बस ये मेरी आज की शॉपिंग थी जो मैंने की।
और मग मैंने कौन से खरीदे ये भी आपको आइडिया हो ही गया होगा कि जिनके अंदर ये गोल्डन सर्कल बने हुए हैं ना, ये वाले मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे और ये वाले 2 मग मैंने खरीद लिए थे। आपको ये कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको ओवरऑल मेरी आज की शॉपिंग कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये भी कि क्या मेरा ये आइडिया अच्छा है कि आजकल के वेदर में और विंटर के लिए फूड को सेव करने के लिए मैंने ये जो जार्स खरीदे हैं, तो ये आइडिया कैसा है। अब इन जार्स के अंदर मैं फूड को किस तरह से और क्या क्या सेव करती हूँ, ये देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो मज़े की बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये कि जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि मैं घर से क्या खरीदने गई थी, मुझे पानी पीने वाले ग्लास भी चाहिए थे। ये वाले जार्स तो मुझे चाहिए ही थे, बट मेन जो चीज़ थी वो थी पानी पीने वाले गिलास। तो वो वाले गिलास तो आपको मेरी शॉपिंग में कहीं नज़र ही नहीं आए। तो हुआ यूँ था कि मुझसे चूँकि डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मैं कौन से ग्लास खरीदूँ, और सोचते सोचते मैं आगे निकल गई और फिर मैं दूसरी चीज़ें खरीदती गई। और इन दी एंड जब मैं सारी पेमेंट करके शॉपिंग की और जब मार्केट से बाहर आई, तो मुझे याद आया कि ओ मैं तो घर से ग्लास खरीदने आई थी, तो मैं वही भूल गई। तो ये वो मज़े की बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि कभी कभी इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से तो कुछ और खरीदने गए हो, बट जो मेन चीज़ आप खरीदने गए हैं वही आप भूल के आ गए हो? तो ये बात मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पे इंजॉय करने लगी हूँ अपनी शाम की चाय। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।